बिल्कुल। वक्फे से कबल अगर हम बात कर ले तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे उबैद अमान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और अब हमें इकबाल मेमन साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। इकबाल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और आप स्कॉश के प्लेयर भी हैं, और स्कॉश में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो पाकिस्तान मेंस में पाकिस्तान की जानिब से नूर जमान फाइनल में पहुंचे में हैं, उनका मुकाबला आपसे कुछ देर बाद शुरू होगा। लेकिन विमेंस अंडर 23 का जो टाइटल है वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप का, वो नाम रहा है मिस्र के प्लेयर के लिए, मिस्र के प्लेयर्स ने जीत लिया है। क्या कहेंगे इसमें? मिस्र के अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही जो प्लेयर्स हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्कॉश के अंदर, और मिस्र के इस प्लेयर ने अंडर 23 विमेंस टाइटल अपने नाम कर लिया। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक तो मुस्लिम कंट्री की है, और फिर ये कि मिस्र जो है वो हमेशा टॉप पे रहा है जिस तरह पाकिस्तान रहा है, और अच्छी जो है उनकी स्क्वॉश में लीडरशिप रही है। तो हमने देखा है कि पहले वो जो है जमाल हुआ करते थे, और अब जो है ये फीमेल जो आई हैं, तो इससे क्या है कि हमारी फीमेल भी जो है प्रमोट होंगी और खेलने के लिए आगे आएंगी। एक्चुअली क्या है कि जब तक हम इनको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमारे पास खेलने के लिए तो तैयार है लड़कियां, लेकिन ये कि वो जो है प्रमोशन नहीं हो रही उनके खेलने को, उनको सपोर्ट नहीं हो रही, उनकी प्रॉपर जो है स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही। तो ये चीजें अगर होंगी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारी जो लड़कियां हैं वो भी आगे आएंगी, और ये सिर्फ मिस्र की नहीं जीतेंगी, पाकिस्तानी भी जीतेंगी। लेकिन ये कि हम जो है फेडरेशन और एसोसिएशन जो स्क्वॉश की है उससे हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इनको सपोर्ट दी जाए, और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी लड़कियां जो है लाइन में होंगी और ये स्क्वॉश खेल रही होंगी। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ फ्यूचर में कि हमारे जिस तरह के जमाने में जेंट्स में होता था कि सेमीफाइनल में चारों जो है वो हमारे पाकिस्तानी उतरे, इस तरह जो है हमारी फीमेल भी कम से कम 2 या 3 जो है वो सेमीफाइनल में होंगी। लेकिन अगेन मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि भाई इनको सपोर्ट किया जाए, आगे लेके आया जाए, और रिमोट एरिया से भी जो है ना हमारी जो फीमेल्स है उनको मौका दिया जाए। चले मौका दिया जाए, और साथ साथ क्योंकि पहली आलमी अंडर 23 स्कॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है, जहां पर मिस्र की विमेंस टाइटल जीतने में कामयाब हुई हैं, और उसके साथ साथ बॉयज की अगर हम थोड़ी सी बात करें अंडर 23 स्कॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो अब से कुछ देर के बाद जो है पाकिस्तान के नंबर 2 प्लेयर नूर जमान का मुकाबला होगा मिस्र की करीम अल तराकी से। और यही हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के अंदर कितना टैलेंट है, और ये टैलेंट अब नूर जमान की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। तो नूर जमान के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि कई ममालिक से जो है टीमें शिरकत कर रही थी, उसमें पाकिस्तान के नूर जमान फाइनल तक पहुंचे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें टैलेंट तो हमें पहले भी नजर आया था, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है ना खेला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मैच भी जो है ना वो इंशाल्लाह ये जीत जाएंगे, और जीतेंगे भी इंशाल्लाह 3-1। चले, अब तो पेशन गोई कर दी 3-1, लेकिन नंबर 3 सीडेड है इस वक्त करीम अल्तवार तराकी। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि इतने हाई लेवल के प्लेयर्स को नूर जमान शिकस्त दे सकते हैं? जनाब बिल्कुल दे सकते हैं। क्या है कि एक तो उनका मोराल बहुत आया होगा, अपने होम ग्राउंड होम क्राउड में खेल रहे हैं, एक मोटिवेशन होती है, लगन होती है, और एक एंड्योरेंस डेवलप होते हैं। तो ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है ना जीत जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने देखा है कि ये पहले भी इस तरह के अपसेट्स हुए हैं, जो वर्ल्ड लेवल के नंबर 3 थे या नंबर 2 थे, उनको जो है हमारे जो नंबर 2 हैं वो जीत गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पास में भी ये चीजें हुई हैं और अब भी हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि ग्राउंड जो है ना आपका वो आपका अपना है, और उसमें एक डेवलपमेंट होती है खिलाड़ियों में कि वो आगे बढ़ के और जो है कोशिश करते हैं, एफर्ट उनका ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये बेहतर जो है कारकर्दगी दिखाएंगे नूर जमान, और इंशाल्लाह ये मिस्र के खिलाड़ी से जीत के दिखाएंगे।
चले मिस्र की खिलाड़ी से जीत के दिखाएंगे नूर जमान। अब से कुछ देर बाद फाइनल स्टार्ट होने वाला है और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का भी आगाज होने वाला है और बड़ी तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं पिंडी में, जहां पर इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्किद होनी है, फिर मैचेस का भी आगाज होगा और साथ साथ क्योंकि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की क़यादत करेंगे, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करते दिखाई देंगे। और यहाँ पर इकबाल मेमन साहब सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह आईपीएल जारी है तो कितना आप देखते हैं कि फर्क पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि वहां पर 70 मैचेस हैं, यहाँ 38 मैचेस है और साथ साथ जो इंटरनेशनल कई बड़े नाम जो हैं प्लेयर्स के वो आईपीएल खेल रहे हैं, यहाँ पर वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बने, तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा जो है सुपर लीग को नुकसान हुआ है जो बड़े प्लेयर्स नहीं आए? हाँ, ये देखें, इसको मवाजना करने का कोई वो मुझे नहीं लगता कि ना एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि आईपीएल डिफरेंट है। एक वो है अपना जो एरिया है और वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया में। अच्छा, दूसरी बात यह कि इंडिया अपने प्रोपोगंडा की वजह से हमारे पीएसएल को नुकसान पहुंचाता है। वो प्रोपोगंडा करता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो उस वजह से भी खिलाड़ी उधर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज वो ऐसी देते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और वहाँ पे वो टूरिज्म को प्रमोट करने की वाली जो फैसिलिटीज हैं वो इन खिलाड़ियों को मिलती हैं जो आप नहीं दे सकते यहाँ पे। तो इस वजह से वो डेफिनेटली उसको जो है ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया को। मगर ये कि जो कुछ आपके पास है हम उससे खुश हैं, और हमारे पास भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, और मतलब है कि दुनिया में जो भी बड़े जो हैं 2020 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें बिग बैश भी है, उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, और खामा में क्यों मुकाबला करें आईपीएल से? आईपीएल तो क्या मतलब इंडियन खिलाड़ी जब चाहे वनडे खेल रहे होते हैं या 2020 खेल रहे होते हैं या टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं, तो ऑलरेडी उनकी फीस जो है वो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा होती है। तो हम जो है उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह हम कंसंट्रेट करते हैं कि पीएसएल जो है वो कामयाब होगा और हमारे पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पास जो है बड़ी जबरदस्त जो है क्रिकेट देखने को मिलेगी और हमारे शायकीन जो है वो इंशाल्लाह खुश होके जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही। और आगाज़ होने वाला है पिंडी में, और पिंडी में इफ्तिताई तकरीब भी है और इफ्तिताई तकरीब के मौके पे बड़ा हल्ला गुल्ला भी है और साथ साथ है, लेकिन थोड़ा सा फीका सा मज़ा है होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बारिशों का सिलसिला जारी है, पिंडी में बारिशें हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि मैचेस के साथ साथ हल्ला गुल्ला भी मध्यम ना पड़ जाए? देखिए, वो तो इनको जब ये प्लान करते हैं तो उनको वो सिटीज जो है ना वो चूज करनी चाहिए जहाँ पे ये चीजें बारिशें ना हो। वेदर कंडीशन को देखते हुए प्लान करनी चाहिए, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर पिंडी के प्रोग्राम्स या पिंडी के इवेंट्स या मैचेस जो हैं वो कराची में शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि कराची में बारिश के कम चांसेस हैं। लेकिन सिंध में कल थंडर स्टॉर्म है और कुछ लाइट रेन भी है, लेकिन ये कि पिंडी में या इस्लामाबाद में या पंजाब साइड पे तो बारिशें वैसे भी ज्यादा होती हैं। तो जिस तरह उन्होंने प्लान किया होगा तो हमेशा प्लान बी होना चाहिए और होगा भी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वहाँ पे मैचेस नहीं हो रहे और एक दो मैचेस हमारे वहाँ पे मिस होते हैं तो वो फिर हम कराची की तरफ ले आए, और हमारे पास कराची का क्राउड बहुत आता है, तो पीसीबी को और जो फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। चले, नुकसान नहीं होगा। और क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, कितना जोश और खरोश नज़र आ रहा है शायकीन क्रिकेट के अंदर, या फिर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की बिना जो रही है उस पर शायद नाखुश दिखाई देते हैं शायकीन क्रिकेट? देखिए, आम शायकीन तो डेफिनेटली उनका गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि जो शायकीन समझदार हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो डेफिनेटली क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, देखेंगे, और मतलब है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है कौन हारता है। ये तो एक गेम होती है और एक टीम ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन हमने एंजॉय करना है उस मतलब जो है गेम को।
और जो वक्त के साथ जो है चेंज होती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि शायकीन जो समझदार हैं वो इंजॉय करेंगे क्रिकेट को, और आप देखेंगे कि लेडीज शायकीन बहुत ज़्यादा आएंगी और बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगी। तो ये तो मतलब एक किस्म की गहमा गहमी होती है, और एक जो है सोशल गेट टुगेदर होती है। बहुत सारे शायकीन जो है वो इस तरह एंजॉय करते हैं और आउटिंग उनके लिए हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि समझदार लोग हैं। हमने ये चीज जो है पहले ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में भी देखी है कि लोग आते हैं धड़ाधड़, कोई भी खेल रहा हो। तो यहाँ पे भी हमें जो है अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट भले हम करें, लेकिन ये कि हम इंजॉय करें गेम को। चले एंजॉय तो करेंगे। इसमें कोई 3-4 मजाक नहीं। प्लेयर्स के हवाले से जरूर पूछूंगा आपसे, और वो क्या कमबैक कर सकते हैं। साहबजादा फरहान नंबर 1, हसन अली नंबर 2, समा मीर नंबर 3। क्या कहेंगे इन 3 प्लेयर्स के हवाले से, कितना कमबैक नजर आ रहा है टी20 क्रिकेट के अंदर इन तीनों प्लेयर्स का? देखें, वो है परफॉर्मेंस पे। अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें मैं तो इस चीज का कायल हूं कि भले वो 38 या 40 की एज का बंदा हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है और ऑल सिलेंडर से परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है हमें लेना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए। जिस तरह हम यंगस्टर्स की बात करते हैं कि जब उनकी परफॉर्मेंस पीक पे होती है तो हम इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हम यही कह रहे होते हैं कि उसको एकदम जो है वो एंट्री दी जाए। तो इसी तरह जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं और वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको भी मौका दिया जाए। देखें, जो अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसका हक बनता है वहां पे पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस वक्त पीएसएल बेस्ट है, और इसमें यंगस्टर्स भी ट्राई करेंगे, जो अडल्ट हैं वो भी ट्राई करेंगे। तो सारे वेटरन्स जो है ना, मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप शोएब मलिक को भी खिलाएं, आप हफीज को भी खिलाएं अगर वो अच्छा खेलते हैं तो, और आपको जो है एडेड वैल्यू देते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। हमने ये देखा कि एंडरसन को 41 की एज में टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई, तो क्यों नहीं आप लोग भी खिला सकते हैं, इसमें क्या। चलें, साथ साथ क्योंकि बाबर आजम के भी हवाले से काफ़ी बातें आ रही हैं, रिजवान के हवाले से बातें आ रही हैं कि अब शायद बाबर और रिजवान टी20 जो फॉर्मेट है और जितनी फास्ट हो गई है उसमें इन दोनों की जगह पाकिस्तानी टीम में बनती दिखाई नहीं देती है। इसी बिना पर सेलेक्टर्स ने जो है अभी टी20 सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली गई वहाँ पर जो इन दोनों प्लेयर्स को इंतखाब नहीं किया, और फिर अब कुछ ये दोनों प्लेयर्स भी अब बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं इस किस्म के। तो क्या कहेंगे इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? देखें, मैं समझता हूं कि इन खिलाड़ियों में सलाहियत है अपनी गेम का जो टेम्पो है उसको बढ़ाने का, और वो ये चाहें तो उसको अपना टेम्पो बढ़ा के और compete कर सकते हैं यंगस्टर्स के साथ। हमने हिस्ट्री में बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म किया है, और ग्राम गुश जैसा बंदा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, और उसके हालांकि उसके तो जो है ना वो चलने में भी प्रॉब्लम होता था, और आपने देखा कि वो कितना बेहतरीन खेला, और उसने 20 के एवरेज से स्टार्ट किया अपना करियर, और जब रिटायर्ड हुआ तो वो 40 प्लस का एवरेज ले गया, और फिर प्लस जो है वो ओडीआई में अच्छा खेलता था। तो हमने ऐसे कई खिलाड़ी देखे हैं जो वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये लोग तो इनकी तो इतनी बड़ी उम्र नहीं है, 30 जस्ट 30 प्लस है, तो ये अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने हफीज को देखा ट्रांसफॉर्म करते हुए, और यंगस्टर्स के साथ खेलता हुआ रहा। शोएब मलिक और शोएब मलिक हैं वो तो मतलब है कि अभी भी मुझे तो फिट लगता है, और ये है कि ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास सिस्टम्स ऐसे वीक हैं, और फील्डिंग में भी वन ऑफ द बेस्ट है वो, तो वो क्यों नहीं खेल सकते वो। मगर ये कि इनको अपना अडॉप्टेशन चाहिए, गेम को उनको जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उनके पास एक चीज तो है, टूल तो है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट खेली जाती है उसके हिसाब से करेंगे तो क्यों नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा अपनी कप्तानी से जिताने वाले शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे? और उनकी टीम पिछले साल जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 हुई कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम को लीड भी की, 2 दफ़ा चैंपियन भी बनवाया, आकिब जावेद इसके हेड कोच भी थे, और अब वो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के हवाले से? देखिए, लाहौर कलंदर से एक्सपेक्टेशन तो हमारी अच्छी हैं,
और डेफिनेटली उनकी टीम हमेशा अच्छी होती है और वो अच्छे खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती है। तो एक अच्छा कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, और हम तो हर टीम को जो है गुड विशेस देंगे। लेकिन ये लाहौर कलंदर्स एक नाम रहा है लास्ट 3 इयर्स में, और जो है इंशाल्लाह अगर वो कम बैक करेंगे और इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो क्यों नहीं, उनको भी मौका है जीतने का। और उनका कप्तान जो है उसने अपना ये जो है प्रूव किया है रिकॉर्ड। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भरपूर तरीके से ये खेल सकते हैं, और हर टीम जो है वो बैलेंस होती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो डेफिनेटली एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, तो ये तो है। और मगर ये कि कंपटीशन में मैं समझता हूं कि हमारी जो टीमें टॉप की होंगी वो लाहौर कलंदर तो होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी, और बाकी कराची का थोड़ा सा ट्रिकी है। जब डेविड वार्नर आए एज ए कैप्टन, तो देखें हो सकता है कि चले कोई यहाँ तो डेविड ट्रांसफॉर्मेशन वार्नर हो। की काफी बातें हो रही है, कराची किंग्स की बातें हो रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर कप्तान तब्दील और वो प्लेयर्स को अब कप्तान बनाया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिनकी जगह पाकिस्तानी टीम में T20 में नहीं बन रही है। वाइस कप्तान है वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के सऊद शकील के हवाले से क्या कहेंगे? देखें कुछ ना कुछ तो फ्रेंचाइज ने सोचा होगा ना। आपको याद है कि शाहिन शाह अफरीदी से पहले जो लाहौर कलंदर का कैप्टन था, वो आप उसकी टीम में कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन ये कि ट्रॉफी नहीं जीती। तो मैं समझता हूँ कि ये सऊद शकील भी जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, उसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो बाकी ये कि लीडरशिप रोल में हमने उसको नहीं देखा, तो इस दफे हम उसको लीडरशिप रोल में भी देख लेंगे, और उसमें कोई मजाका नहीं है। कुछ लोग ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, और कुछ लोग जो है ट्रायल एंड एरर पे आ जाते हैं। तो सऊद शकील अच्छा खिलाड़ी है और उसको मौका मिला है लीडरशिप रोल में, तो हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे और दुआ गो हैं तो वो कामयाब हों। चलें, दुआ गो है कि वो कामयाब हो। ओवरऑल कौन सी टीम को फेवर कर रहे हैं इकबाल मेमन साहब आप पाकिस्तान सुपर लीग में? मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इकबाल मेमन साहब लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दे रहे हैं इस टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग 10 की, और क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 10 में वो ज़्यादा फेवर दे रहे होंगे यहाँ पर लाहौर कलंदर्स को, और साथ साथ मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान नंबर 2 नंबर पर उनके पास मौजूद है। तो यकीनन जोड़ एक दफ़ा फिर मुल्तान सुल्तान का ये कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के साथ होगा, और मुल्तान सुल्तान रेगुलर 2021 से लेकर 2024 तक फाइनल खेलती रही है पाकिस्तान सुपर लीग की। और इस पर हम बाद में किसी शो में ज़रूर बात करेंगे कि क्या वो राज था जिसमें मुल्तान सुल्तान जो है परफॉर्मेंस देती रही, क्या कप्तानी का उस पर जो खुलकर अगर मैं बात करूँगा तो उस पर बहुत कुछ है बातें करने की, और इस पर अगले शो पे ज़रूर हम बात भी करेंगे मुल्तान सुल्तान के हवाले से। और इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है, इफ्तिताई तकरीब रखी गई है, और साथ साथ क्योंकि बड़ा जोश है जज्बा यहाँ पर शायकीन क्रिकेट का थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन हम शायकीन क्रिकेट से कहेंगे मायूस ना हो, पाकिस्तानी टीम है ज़रूर परफॉर्म करेगी, लेकिन ये अपनी आपकी अपनी लीग है, इसको कामयाब बनाए, और मैच दुनिया भर में एक अच्छा जाएगा। पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट जब ग्राउंड भरे हुए नजर आएंगे तो वहां पर मैच पाकिस्तान का अच्छा दुनिया भर के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।